मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि बिहार में पलटू राम पलटी मारने वाले हैं, मतलब कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। एक बात और, पहले तो जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं ना, वो खुश हो जाए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मनीष कश्यप जेल जाने से पूर्व ही बोले थे कि अगर हम जेल गए ना तो जेल से आने के बाद 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। लेकिन मनीष कश्यप के गिरवाने से पहले मनीष कश्यप कुछ किए चाहे नहीं किए, लेकिन उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों लगा बिहार सरकार पे, तेजस्वी यादव पे लगा। तेजस्वी यादव का सपना चूर चूर हो गया। सपना देख रहे थे ना मुख्यमंत्री बनने का नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन चूर चूर हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार की सरकार पलटी मार दी है। बताएंगे आपको सारी की सारी कहानी। पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं ना, वहां तक यह वीडियो पहुंच सके, सबको यह खुशखबरी मिल सके कि मनीष कश्यप का कहा सत्य हो गया। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आपको बता दें, हम जब मनीष कश्यप जेल में थे, जेल से जब बाहर थे ना, जब केस हुआ था, तो बोले थे कि देखिए अगर हम जेल गए ना तो जेल से बाहर आने के बाद 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। तो लोगों को मजाक लगा था, हंसने वाले हंस रहे थे कि तुम्हारे बस की बात है, तुमसे सरकार गिरेगा, तुम्हारी औकात है। क्या क्या नहीं बोले। मनीष कश्यप जेल भी गए, तेजस्वी यादव पायजामा से बाहर हो गए, NSA लगवा दिए, तरह तरह के केस करवा दिए। मनीष कश्यप को जेल में 10 साल तक सड़वाने का प्लानिंग बना लिए, लेकिन उनका प्लानिंग असफल रहा। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। एक बात और, मनीष कश्यप 9 महीना में जेल से बाहर आ गए, लेकिन आते आते फिर शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिए। और जो कहा था ना मनीष कश्यप कि हमने जहां से खत्म किया था ना, फिर वहीं से शुरू करेंगे, यानी बिहार का सरकार गिरेगा। देखिए, मनीष कश्यप का जो श्राप है तेजस्वी यादव पे और बिहार सरकार पे लगा। अभी के हालात यह है बिहार में कि बद से बदतर है। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के जितने नेता हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ जो सम्राट चौधरी हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं अमित शाह जी से भेंट करने, एक लिस्ट लेकर के। लिस्ट क्यों लेके पहुंचे हैं वो भी बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। लिस्ट लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अमित शाह का फोन भी आया था नीतीश कुमार के पास में, वेलकम भी हो चुका है, वेलकम हो चुका है, बीजेपी में आने के लिए द्वार भी खुल चुका है। अब कहीं ना कहीं भागदौड़ मचा हुआ है बिहार के राजनीतिक में। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं डर है कि अगर नीतीश कुमार जी सरकार को भंग कर देते हैं, सरकार को गिरा देते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के घर पे गए थे हाल ही में मीटिंग करने और दबाव डालने की भाई आप सरकार को भंग मत कीजिए, सरकार को गिराने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के दबाव का कोई प्रभाव नीतीश कुमार पे नहीं पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार यह सोच रहे थे ना कि हमें अगर संयोजक बनाया जाता है इंडिया अलायंस का, PM का उम्मीदवार बनाया जाता है तो ठीक है, वरना मैं तो पलटी मार ही दूंगा, पलटी राम के नाम से प्रसिद्ध ही हूँ। ये सोच नीतीश कुमार का रहा है फर्स्ट से ही। लेकिन जब मीटिंग हुआ था महागठबंधन का, उस वक्त तक नीतीश कुमार चुप थे। ये सोच रहे थे कि कहीं हमें संयोजक बना करके हमें PM का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए इंडिया अलायंस के द्वारा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार का जो सोच था जो नाम, वो सोच गलत साबित हुआ और नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया इंडिया अलायंस द्वारा। अब नीतीश कुमार अस्थिर तो बैठेंगे नहीं ना, अब फटाफट सरकार गिराने की बात कर दी है। नीतीश कुमार पिछले दिन जो अशोक चौधरी जो हैं कि नीतीश कुमार के खासम खास है, वो जाकर राज्यपाल से मिले थे। फिलहाल में नीतीश कुमार जी जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करके आ चुके हैं, यानी सरकार को भंग करने की बात करके आ चुके हैं राज्यपाल के पास। अब प्लस में इस्तीफा लेटर लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब यह है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि कब राष्ट्रपति शासन लागू होगा बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव और
जो नीतीश कुमार की सरकार है वो गिरने वाला है और नीतीश कुमार जी इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, जो कि राज्यपाल को सौंपने वाले हैं, क्योंकि राज्यपाल से मीटिंग करके आ चुके हैं नीतीश कुमार जी। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जी, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो एक बड़ा सा लिस्ट लेकर के दिल्ली अमित शाह के पास पहुंचे हुए हैं कि अगर सरकार गिरता है तो सरकार, जैसे कि तेजस्वी यादव के पास में बहुमत है लेकिन 10-12 बहुमत कम है, तो सरकार बनाना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी ना, तो कैसे भंग किया जाए, उनकी जो सरकार बनाने की जो एमएलए की संख्या होता है वो पूर्ण न हो, इसका लिस्ट लेकर के सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं अमित शाह के पास लिस्ट दिखाने के लिए। अब बात यह है, प्रयास यह किया जा रहा है ना कि सरकार गिरे तो गिर ही जाए, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है ना, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसी में भी विधानसभा का चुनाव हो जाए, यानी लोकसभा विधानसभा दोनों साथ में हो जाए, यानी बिहार का विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है वो दोनों साथ में हो जाए। यह सिलसिला चलने वाला है बिहार में, क्योंकि सरकार तो गिरना तय है, लेकिन वहां पे पहुंच चुके हैं ना सम्राट चौधरी कि बहुमत साबित न हो पाए, आरजेडी का बहुमत साबित न हो पाए, इसलिए एक लिस्ट बना करके वहां पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आरजेडी के खेमे में ही हलचल मचा हुआ है। आरजेडी के जो नेता हैं आपस में ही सहमत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के कुछ नेता भी बीजेपी में शामिल मत हो जाए। जेडीयू तो टूटने वाला है आरजेडी से और जेडीयू जाना तय है बीजेपी में। ऐसे भी अगर नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं भी देते ना, अगर नहीं देंगे इस्तीफा, तब भी जेडीयू के बहुत सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, उससे पहले भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि जब बिहार विधानसभा भंग करने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी, तो उनके घर पे पहुंच गए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और अड़ंगा डाल दिए ना कि नहीं गिराना है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार के पार्टी के जो लोग हैं वो भी खपा हो गए नीतीश कुमार पे कि भाई जब विधानसभा को भंग करना है तो कीजिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव के कहने पर क्यों काम कर रहे हैं, इनका बात क्यों मार रहे हैं, गिराइए। यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी के सदस्य हैं सभी के सभी चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब चाहे नीतीश कुमार चाहे या ना चाहे, अब इस वजह से नीतीश कुमार समझ चुके हैं ना कि भाई हमारी बाजार साफ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचा ले हम और जा करके इस्तीफा पत्र ही दे दे। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके अपना कदम उठा लिया है। अब देखना यह है कि कब अपना इस्तीफा पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, कब विधानसभा भंग होता है और राष्ट्रपति शासन आखिर कब लागू होता है, ये अब देखने वाली बात है। बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों में ना राज्यपाल के पास जा करके अपना इस्तीफा पत्र सबमिट कर देंगे नीतीश कुमार जी। फिलहाल तेजस्वी यादव के खेमे में भी हलचल मचा हुआ है, वो कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार सरकार गिरे, उनकी इज्जत पर बन चुकी है। और तेजस्वी यादव का जो सपना था मुख्यमंत्री का वो भी चूर चूर होने वाला है। वो भी जानते हैं कि अगर जेडीयू जाके बीजेपी में शामिल हो गया तो जो सपना है सपना ही रह जाएगा तेजस्वी यादव का, भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, क्योंकि फुल बहुमत तो तेजस्वी यादव ला नहीं पाएंगे। उनकी जो रवैया है, उनकी जो हालात है पार्टी की, इससे स्पष्ट दिख रहा है ना कि फुल बहुमत ला नहीं पाएंगे, यानी सरकार बना नहीं पाएंगे। अगर जेडीयू साथ में होता आरजेडी का तो कुछ हद तक सोचा जाता कि बना सकते हैं, संभवतः, क्लियर नहीं, क्योंकि फिलहाल बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी का बोलबाला पूरे भारत में है। आज जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया उसके बाद से और ज्यादा बोलबाला बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी का ही चल रहा है, यानी बीजेपी का बोलबाला है। और बीजेपी फुल बहुमत बिहार में ला सकती है संभवतः, लेकिन अगर जेडीयू शामिल हो जाता है बीजेपी में तो फिर तो आरजेडी का बाजार साफ है, क्योंकि आरजेडी भविष्य में भी नहीं आ पाएगा और तेजस्वी यादव का जो सपना था चूर चूर ही रह जाएगा। ऐसे भी मनीष कश्यप बोले थे ना कि आपको तो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, कतई बनने नहीं देंगे। उनका कहना सत्य हुआ। जब जेल में थे, जेल जाने से पहले भी मनीष कश्यप बोले थे कि यह पुल गिर जाएगा 5 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में ही पुल गिर गया। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले बोले थे कि जेल से बाहर आएंगे तो 180 दिन में आपका सरकार गिर जाएगा। हमको लगता है कि 180 दिन तो बहुत दूर की बात है, अभी 3-4 माह भी नहीं हुआ कि बिहार सरकार गिरने वाला है। अब मनीष कश्यप का कथन सत्य होते हुए साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं दुआ बदुआ सभी काम करता है भाई साहब। अब बिहार के मजदूर युवा संघ मनीष कश्यप के साथ में बीजेपी के सपोर्ट में है, यानी बिहार सरकार का हालात बहुत से बदतर हो गया। अब पलटू राम पलटी मार दिए। चलिए अब जब सरकार गिरेगा ना, सबसे पहले आपको हम बताएंगे, हम अपना न्यूज आपको दिखाएंगे
जाते जाते एक बार और बोलेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।